बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा वर्ड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंदर हम देखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से मुराद है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर पैराग्राफ को लिखना, उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ एक दो पैराग्राफ फॉर्मेट के रैंडमली जनरेट करेंगे। उसके लिए हम फार्मूला इनपुट करेंगे इक्वल RAND ब्रेसेस 5 वो 3। ठीक है, ये हमें कुछ पैराग्राफ्स दे देगा जिसके अंदर, ठीक है, आप सिंपली जितनी लाइनें और जितने सेंटेंसेस का चाहते हो आप वो इनपुट करोगे, वो फार्मूला पुटअप करोगे, ये हमें पैराग्राफ उतने दे देगा। ठीक है, हम ये सेकंड वाले के ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, टू से लेके यहाँ। ठीक है, पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई खातर का इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है, ऐसे फ्री के अंदर कुछ रैंडम या गार्बेज वैल्यूज दे रखी है उन्होंने। इसके लिए हम स्टाइलिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो एरो नजर आ रहा है पैराग्राफ के नीचे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें एक बॉक्स ओपन करके देगा, उसके अंदर दो मेजर पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर एक है जी इंडेंट एंड स्पेसिंग। दो टैब हैं, इंडेंट एंड स्पेसिंग और उसके साथ है लाइन एंड पेज ब्रेक। ठीक है, हम इंडेंट एंड स्पेसिंग को देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो लिखा हुआ है जर्नल के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाइड। ये वही चीज़ें जो इससे पीछे हम लेक्चर में देख चुके हैं, ये जो सामने आ रही हैं, ये लेफ्ट, जस्टिफाइड, लेफ्ट, सेंटर्ड, राइट और जस्टिफाइड। ठीक है, इनमें से हम जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड के अंदर लेफ्ट अलाइन होता है, हम इसे कर देते हैं जी जस्टिफाइड। ठीक है, इसके बाद हम सिंपली ओके करेंगे तो हमारा पैराग्राफ क्या होगा कि जस्टिफाइड हो जाएगा, दोनों साइडों से इसकी लाइंस इक्वल पे आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ आता है जी आउटलाइन। आउटलाइन लेवल के अंदर बॉडी टैक्स, इसके अंदर और क्या कौन सा लेवल 1, लेवल 2, ये डिफरेंट हैं। इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ये कोई इतना खास काम नहीं करेगा। इससे नीचे वाले पे चलते हैं हम। ठीक है, इंडेंशन। ठीक है, इसके अंदर लेफ्ट, राइट और कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, हम पहले पे देखते हैं। लेफ्ट के अंदर हम इसे इंक्रीज करके देखते हैं तो ये क्या कर रहा है। ठीक है, ये देखें, अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये क्या करेगा, लेफ्ट से हमारा पैराग्राफ राइट की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर हम दोबारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, इसको हम फिर वहीं पे काम कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अगर हम राइट से करते हैं, राइट से भी तो ये हमारा पैराग्राफ क्या होगा, ये नीचे हमें उसकी स्टाइलिंग जो इम्प्लीमेंट होनी है यहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, इसको ओके करते हैं, ये राइट से भी उसको जस्टिफाइड कर देगा, स्क्रैच कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्पेशल के ऊपर। स्पेशल के अंदर क्या है जी, स्पेशल फर्स्ट लाइन हैंगिंग। ठीक है, स्पेशल मीन्स कि आप क्या करना चाह रहे हैं। फर्स्ट लाइन के अंदर आप पहली लाइन के अंदर जो लाइन है वो आगे मूव करवाना चाह रहे हो या कोई और। ठीक है, हम 1 कर देते हैं, 1 इंच की। हम कहते हैं जी फर्स्ट लाइन मूव कर जाए तो क्या होता है जी, पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लाइन 1 इंच मूव हो गई। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन हमारी क्या हो, यही रहे, फर्स्ट लाइन के अलावा बाकी सारी लाइन्स हों। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस 0 कर देते हैं, यहाँ से आके हैंगिंग पे कर देते हैं। हैंगिंग क्या करेगा, यहाँ से बढ़ा देते हैं जी साइज, पहली लाइन के अलावा बाकी सारी 1 इंच फॉरवर्ड हो जाएंगी, नेक्स्ट आगे की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे स्पेसिंग का एक वर्ड लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे आता है। स्पेसिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम बढ़ाते हैं बिफोर और आफ्टर, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अगर हम बिफोर कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं तो ये क्या करेगा, इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है उसके दरमियान और इस पैराग्राफ के दरमियान स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, अगर हम वापस यही काम करते हैं जी बिफोर पे, बिफोर वाले आफ्टर वाले के ऊपर काम करें तो वो भी यही काम करेगा, इससे नीचे वाले पे स्पेस इंक्रीज कर देगा। ठीक है, देखें ये दोनों तरह से मूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अगर हम इनकी स्पेसेस नहीं रखना चाहते, इसको 0 कर देते हैं और इसे वही 8 पे कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज और आ रही है,
साइड पे लाइन स्पेसिंग, लाइन की स्पेस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से बताते हैं जी हम सिंगल लाइन के अंदर स्पेस रखना चाह रहे हैं 1.2। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हर लाइन के अंदर ये इतना 1.2 का स्पेस ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर हम करते हैं, इससे नहीं करते, हम नेक्स्ट करते हैं जी डबल स्पेस ऐड करनी है, तो उसके लिए क्या करेगा, जितनी हमने सेलेक्ट की उससे डबल स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि ये डबल स्पेस ना हो, एटलीस्ट हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इक्वल करेंगे तो ये उसको थोड़ा रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इसी तरह बाकी भी हैं इसके एग्जैक्टली वो इसको और क्लोज करेगा एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए और क्लोज हो गया। फिर इसके बाद हम दोबारा लास्ट वाले में इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीपल, तो ये क्या करेगा, मल्टीपल कर देगा, काफ़ी सारी स्पेस ऐड कर देगा। ठीक है, हम यहाँ से उसे स्पेस बता भी सकते हैं। ठीक है, ये स्पेस बताने का मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 5, तो 5 रहने देते हैं हम, यहाँ पे कुछ और ऐड कर देते हैं जी। ठीक है, ये देखें इसने क्या किया, इतनी सारी स्पेस ऐड कर दी। ठीक है, मैं इसको कम करता हूँ थोड़ा सा ताकि नज़र भी आए। 5 कर देते हैं, वापस 4 कर देते हैं। ये देखें जी 4 इंचज पे इसने 4 सेंटीमीटर पे इसने रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है जी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके बाद हम सिंपल इसको करना क्या होता है, जब ये काम कर लेते हैं उसके बाद हम इसको इक्वल ओके करते हैं तो ये वो इम्प्लीमेंटेशन कर देता है। ठीक है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यहीं तक था। इससे आगे हम नेक्स्ट फर्दर इसकी डिज़ाइनिंग के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर देखेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक का था, उम्मीद है इसकी आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कुछ समझ ना आया और वो कुछ पूछना चाहता तो वो काइंडली ज़रूर पूछे, क्योंकि जितने आप लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा। ठीक है, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन समझाऊँ, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि मैं ये